है जो आप खुल कर नहीं कह पा रहे हो। अब चुनाव के बाद कोई आपका साजिश हो सकता है कि आप उनके साथ जाओगे। जिस ताकत के खिलाफ हम सब लोग एक हुए थे, उस शक्ति के साथ आप जाने वाले हो, ये स्पष्ट होता है। मेरा 19 एमएलए को आपने जब जरूरत नहीं है तो किसका जरूरत आपको है? ये तो चुनाव राजनीति है, गणित की बात है। तो और दूसरा किसका तो होगा, वो कौन हो सकता है? नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में होने वाले 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर क्या कांग्रेस अब महागठबंधन से पूरी तरह से बाहर आ चुकी है? चूंकि पिछले दिनों दोनों ही सीटों पर होने वाले उपचुनाव में आरजेडी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया था, जिसके बाद कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास की ओर से एक बयान दिया गया था कि क्या आरजेडी जो कांग्रेस के 19 विधायक हैं उनके बिना बिहार में सरकार बना सकती है। इसके बाद लगातार कांग्रेस और आरजेडी की तरफ, दोनों की तरफ से ही एक दूसरे को लेकर बयानबाजी तेज है। इसके बाद आज राजधानी दिल्ली में भक्त चरण दास की ओर से एक सवाल फिर आरजेडी की ओर पूछा गया। उनकी ओर से कहा गया है कि क्या आरजेडी जो कांग्रेस के 19 विधायक हैं उनके बिना सरकार बना सकती है, अगर नहीं तो किसका समर्थन उनको प्राप्त है। उनका साफ तौर पर इशारा बीजेपी की ओर था कि पर्दे के पीछे से बीजेपी और आरजेडी का उपचुनाव में गठबंधन है और उपचुनाव के बाद आरजेडी और बीजेपी का जो गठबंधन है वो खुलकर सामने आ सकती है। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास, छोड़ जाते हैं आपको उनके वीडियो के साथ। आरजेडी की सीट के ऊपर कांग्रेस चुनाव में कोई फ्रेंडली फाइट नहीं, फ्रेंडली फाइट खत्म। फ्रेंडली रिश्ता जो था आरजेडी के साथ वो कल विद्रोह था 16 तारीख को। विद्रोह नहीं किया कुशेश्वर स्थान में, जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल सीट थी, उसमें अगर आरजेडी विद्रोह कर दिया होता तो समझौता बनी रहती। वो एक में लड़ते, हम एक में लड़ते और दोनों सीट गठबंधन जीतता। अब कांग्रेस अकेले लड़ रही है और अकेले 2 सीट जीतेगी, उसकी तैयारी में हम। क्या वजह लगती है सर, आरजेडी ने जिस तरीके से साथ छोड़ा अपने पुराने एलाई का, उसके पीछे क्या आपको रणनीति या आरजेडी की क्या वजह लगती है? वो क्या सोचे, उनका तर्क है कि कुशेश्वर स्थान पिछले 5 बार से हमारे ट्रेडिशनल सीट रहा है, उसमें हम पिछले चुनाव में नहीं जीत पाए और उसमें वो जीत सकते हैं। वो हम और तुम क्यों कर रहे हैं? जब हम गठबंधन में हैं तो हमारा सीट था, हमारा सीट में कांग्रेस को भी वो जीता के उनका होता, एक जीतता तो उनका होता। अभी तो 19 उनके साथ थे ना हम। अब हम 19 विधायक को उन्होंने महत्व क्यों नहीं दिया? इसका मतलब है जिस विचारधारा से, जिस सांप्रदायिकता विरोधी विचारधारा से, सेकुलर विचारधारा से लेफ्ट आरजेडी और कांग्रेस का एक था, उस विचारधारा से आप हट गए हो। तो आपका समझौता किससे हुआ है? आप 19 विधायक का समर्थन जरूरत नहीं है तो किसका समर्थन आपको प्राप्त है? सरकार बनाओगे तो हमारा 19 का समर्थन चाहिए था ना। एक जीतता तो 20 आपका होता ना। तो आप ऐसा क्यों किया? इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल जरूर है, किसमें कोई एक है जो आप खुल कर नहीं कह पा रहे हो। अब चुनाव के बाद कोई आपका साजिश हो सकता है कि आप उनके साथ जाओगे। जिस ताकत के खिलाफ हम सब लोग एक हुए थे, उस शक्ति के साथ आप जाने वाले हो, यह स्पष्ट होता है। आपका इशारा बीजेपी की तरफ है कि आरजेडी बीजेपी से हाथ मिला सकती है या पर्दे के पीछे बातचीत करने की वजह से? मेरा सवाल फंडामेंटल है कि मेरा 19 एमएलए को आपने जब जरूरत नहीं है तो किसका जरूरत आपको है? ये तो चुनाव राजनीति है, गणित की बात है। तो और दूसरा किसका तो होगा, वो कौन हो सकता है? आज के दिन जिस पार्टी के खिलाफ हम लोग सब एक हुए थे वो पार्टी हो सकता है।